बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ निशा, आप देख रहे हैं मिस्टर मैकेनिक। तो वीवर्स, आज हमारे पास खुर्शीद फ़ैन का AC DC सर्किट है, जो कि ये DC पर बिल्कुल परफेक्ट चलता है, DC पे कोई मसला नहीं करता। लेकिन हम इसको जब जैसे ही AC पर चलाते हैं, ये बार बार रिस्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम इसको ऐसा करेंगे, पहले आपको इसको DC पर चला के दिखाएंगे, फिर इसको हम AC पर चलाएँगे। तो हम ये इसमें 12 वोल्ट दे देते हैं और ये आप देखेंगे कि ये 12 वोल्ट में बिल्कुल स्मूथली बिल्कुल ओके चलेगा। तो ये देखिए, ये BLDC मोटर हमारी रनिंग में आ चुकी है। ये देखिए, ये बिल्कुल ठीक चल चुका है। अब हम इसको जैसे ही AC पर चलाएंगे, हम इसको ये बार बार बीप देता रहेगा और ये बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा। ये देखिए आप इसको, ये हम सीरीज़ में इसको लगाएंगे। ये 220 वोल्ट में हमने इसको लगा दिया है। ये देखिए, ये बार बार ऐसा ही हल्का सा झटका देता रहेगा और ये ऑन नहीं होगा। ये देखिए ये। तो अब हम इसमें देखेंगे कि ये हमारे सप्लाई के अंदर इसमें क्या मसला है, क्योंकि इसकी DC साइड जो है, जहाँ पे ये फ़ैन का ग्रिप लगा हुआ है, ये साइड हमारी बिल्कुल ओके है, इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ये फॉल्ट हमारा सप्लाई के अंदर है। तो इसके हम वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज इसके ड्रॉप हो रहे हैं या और कोई मसला है। तो हम अपना मल्टीमीटर ले लेते हैं। इसको वोल्टेज की रेंज पर रखेंगे। अब हम इसको वापस इसमें 220 वोल्ट देंगे। हम इसके वोल्टेज चेक करेंगे, इनपुट के, मेन कैपेसिटर के और आउटपुट के। ये देखिए, ये हमारे आउटपुट के वोल्टेज हैं, एक जगह स्टेबल नहीं है, कभी 8 वोल्ट, कभी 15 वोल्ट, कभी 12 वोल्ट, जिसकी वजह से ये स्टार्ट नहीं हो रहा। यानी कि वोल्टेज इसके एक जगह पर रुक नहीं रहे। अगर जैसे ही वोल्ट इसके रुक जाएंगे, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये हमारा ये DC साइड है, ये बिल्कुल ठीक है, इसको हम अलग रख देंगे। फॉल्ट हमारा सप्लाई के अंदर है, जो कि ये 220 वोल्ट से 15 वोल्ट आउटपुट करके देती है सर्किट को, फिर ये हमारा DC पे काम करने लग जाता है। अब हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या फ़ॉल्ट है। ये फ़ॉल्ट दो तरीके के हो जाते हैं। एक होता है कि हमें फीडबैक का मसला हो, तब ये फ़ॉल्ट आता है। लेकिन वो हाई वोल्टेज हो जाते हैं, यानी कि 15 वोल्ट से क्रॉस हो जाते हैं, तब वो फीडबैक का मसला होता है। लेकिन इसमें तो ऑप्टोकपलर होता ही नहीं है, तो फीडबैक का इसमें मसला आना नहीं चाहिए। ये फिर दूसरा मसला होता है, चॉपर में से कोई वायर टूट जाए, या फिर चॉपर में से 10 ओम रेजिस्टेंस के थ्रू एक डायोड लगा होता है, जो VCC वोल्टेज में लगा होता है, वो अगर ख़राब हो जाए इनमें से, तब भी ये मसला हो जाता है। हम ये पहले मेन कैपेसिटर के वोल्ट देखेंगे। ये मेन कैपेसिटर वोल्टेज सही आ रहे हैं, ये देखिए। और उसके बाद हम VCC कैपेसिटर, जो कि IC वोल्टेज देता है, ये IC को, ये इसके वोल्टेज भी देखेंगे कि इसके वोल्टेज भी ठीक हैं। और ये आउटपुट के वोल्टेज, ये देखिए, ये वोल्टेज कम ज़्यादा हो रहे हैं। लेकिन ये दूसरी बात ये है कि अगर ये सप्लाई हम रिपेयर भी कर लेंगे ना, तो तब भी ये वोल्टेज इसके स्टेबल नहीं होंगे। लेकिन वो हम जैसे ही इसको सर्किट से अटैच करेंगे, फिर ये वोल्टेज इसके एक जगह पे रुक जाएंगे। तो ये हम देखेंगे कि ये जो इसमें डायोड होता है VCC कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट से, अगर ये चॉपर में से भी कोई तारें टूट जाएं इनमें से, तब भी ये मसला हो जाता है। और दूसरा, फिर ये VCC कैपेसिटर में डायोड लगा होता है, फिर ये डायोड सीधा जा रहा होता है चॉपर की एक पिन पे 10 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। तो आप देखेंगे ना, ये चॉपर हमारा पहली नंबर पिन है, जो इसकी पहली और दूसरी नंबर पिन ये आपस में शॉर्ट बतानी चाहिए, और तीसरी और चौथी नंबर ये आपस में शॉर्ट बतानी चाहिए। तो ये देखिए, ये भी ठीक है और ये वाली भी ठीक है। तो हमारा चॉपर बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद अब हमारा ये बचता है डायोड, और ये रेजिस्टेंस बचती है। ये रेजिस्टेंस देखेंगे आप, ये डायोड में ये VCC वोल्टेज पे कैपेसिटर के भी प्लस वाले पॉइंट पे डायोड लगा होता है। ये डायोड चेक करेंगे आप, ये डायोड, ये भी अक्सर ख़राब हो जाता है, लेकिन इसका ये ठीक है। फिर इसी के अंदर ये एक रेजिस्टेंस लगी होती है,
डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन होती है, किसी में 1 ओम होती है, किसी में 0 ओम्स होती है, किसी में 10 ओम्स होती है। ये रजिस्ट्रेशन इसमें सीरीज़ होकर चॉपर की पिन में जा रही होती है। तो ये देखेंगे आप, ये रजिस्ट्रेशन इसकी ख़राब है। इसकी वैल्यू तो इसमें से मिटी हुई है, वैल्यू ज़ाहिर नहीं है, लेकिन आप इसमें 0 से 10 ओम तक कोई भी इसमें लगा सकते हैं। तो ये देखेंगे ना आप, ये चॉपर की पहली नंबर पिन से ये रजिस्ट्रेशन जा रही होती है। इसको आपको चेक भी करवा देते हैं। ये देखिए, चॉपर की पहली नंबर पिन से ये रजिस्ट्रेशन होकर डायोड के थ्री में वीसीसी कैपेसिटर पर जा रही होती है। ये रजिस्ट्रेशन हम इसमें चेंज कर देंगे। 10 ओम्स हो आपके पास, 0 ओम्स हो, ना भी हो, आप इसको डायरेक्ट करके शॉर्ट कर दें तब भी ये काम हो जाता है। लेकिन हम रजिस्ट्रेशन इसमें लगा देंगे क्योंकि कंपनी की पहले रजिस्ट्रेशन इसमें ही लगी हुई है। तो ये हम पहले हटाएंगे इसको यहाँ से, फिर इसमें हम कोई भी 10 ओम्स हो या उससे कम हो कोई भी आप इसमें लगा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 10 ओम्स इसमें इस्तेमाल होगी। ये हमारे पास ये इसकी पुरानी रजिस्ट्रेशन है। ये देखेंगे तो आप, ये कैमरे में साफ़ नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये इसकी रजिस्ट्रेशन जल चुकी है। ये हमारे पास दूसरी रजिस्ट्रेशन है 10 ओम्स की। व्यूअर्स, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी वीडियो आए आप तक आसानी से पहुंच सके। ये देखिए 10 ओम्स की रजिस्ट्रेशन हम इसमें लगा रहे हैं। इससे ये होता है कि ये रजिस्ट्रेशन अगर ये ख़राब हो जाए या इसके आगे वाला डायोड ख़राब हो जाए, ये सप्लाई लोड नहीं उठाती। बज़ाहिर किसी किसी में खाली वोल्टेज तो शो करेगी, लेकिन हम इसमें जैसे ही लोड डालेंगे ये लोड के ऊपर वोल्टेज ड्रॉप कर देगी। तो ये रजिस्ट्रेशन हमारी लग चुकी है और अब इसके वोल्टेज दिखाएंगे तो आपके वोल्टेज इसके सेम वैसे ही रहेंगे, अप डाउन हो रहे होंगे, लेकिन ये जैसे ही इस पर लोड डलेगा ये वोल्टेज एक जगह पर रुक जाएंगे। 14-15 वोल्टेज पे एक जगह रहेंगे। फिर ये इसके हम रजिस्ट्रेशन की वैल्यू आपको दिखाते हैं। ये हमने जो इसमें लगाई है, ये 10 ओम की रजिस्ट्रेशन है। ये देखिए आप, अब देखें इसका वोल्टेज आपको दिखाएंगे। आप तो बोलेंगे कि वोल्टेज इसमें अभी भी वैसे ही है। ये देखिए वोल्टेज इसके स्टेबल अभी भी नहीं है, तो आपको लगेगा कि ये फॉल्ट अभी भी वही खड़ा हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। हम इसको जैसे ही सर्किट के साथ अटैच करेंगे ये वोल्टेज अपने बराबर पूरे हो जाएंगे इसके, क्योंकि ये वाला मॉडल सर्किट का न्यू मॉडल है। ये इसमें ये मसला होता है, तो आप परेशान ना हों कि ये खाली पे से करता है। जैसे हम इसमें सर्किट का लोड डालेंगे ये वोल्टेज इसके एक जगह पर स्टेबल हो जाएंगे। ये देखिए कभी 9 वोल्ट, कभी 15 वोल्ट, कभी 16 वोल्ट, लेकिन अब हमारा ये सर्किट से अटैच करने के बाद ये बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक चलेगा। ये हम इसको अटैच कर देते हैं सर्किट के साथ, और सर्किट में लगाने के बाद भी आपको उसके वोल्टेज चेक कराएंगे। ये हमारे पास BLDC मोटर है। ये इसके आउटपुट ग्रिप पे हम मीटर की प्रॉप दोनों लगा देंगे, और उसके बाद हम इसके वोल्टेज भी दिखाएंगे। तो ये देखिए 14.90 वोल्ट एक जगह पर रुक चुके हैं, जिसका ये हमारा सर्किट बिल्कुल ठीक हो चुका है।